गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज पर एप्लीकेबल होती है। और कोई भी समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिस त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री का हो। और किसी भी समकोण त्रिभुज के किसी कोण के लिए भुजाओं का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। यदि हम भुजाओं तथा कोणों के अनुपात को देखें तो वो निम्न प्रकार होते हैं। जैसे हमें ये एक समकोण त्रिभुज ABC दिया हुआ है, इसमें कोण B ये 90 डिग्री है, इसलिए समकोण त्रिभुज कहलाएगा। इस समकोण त्रिभुज में यदि हम कोण C यानी जो थीटा है इसके लिए बात करें तो इस थीटा के अपोजिट साइड AB लंब कहलाएगी, AC कर्ण कहलाएगी और BC आधार कहलाएगी। यदि हम इसमें बात करें किसी भी भुजा का लंब या आधार होना उसके कोण पर निर्भर करता है। इसी प्रकार यदि हम इस ABC त्रिभुज में यदि एंगल A के लिए बात करते तो इस एंगल A के लिए BC भुजा लंब होती तथा AB भुजा उसका आधार होती। यदि हम इस समकोण त्रिभुज में कर्ण को K से रिप्रेजेंट करें, लंब को L से रिप्रेजेंट करें और आधार को A से रिप्रेजेंट करें तो इनकी भुजाओं के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो कुछ इस प्रकार होते हैं। जैसे लंब बटा कर्ण इज इक्वल टू साइन थीटा होगा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा होगा, लंब बटा आधार टेन थीटा होगा। इन्हीं के यदि हम रिवर्स देखें, जैसे साइन का रिवर्स होगा कॉसेक यानी कर्ण बटा लंब होगा कॉसेक थीटा, कॉस का रिवर्स आधार बटा कर्ण बराबर होगा सेक थीटा, टेन का रिवर्स आधार बटा लंब इज इक्वल टू होगा कॉट थीटा। और इनमें हम कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को देखें और उनके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूले निकलते हैं वह निम्न प्रकार हैं। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, या हम कॉसेक को इधर ले लें साइन को इधर दे दें तो हम कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा कह सकते हैं, या इनका हम क्रॉस मल्टीपल कर दें तो हम साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 कह सकते हैं। इसी प्रकार कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 सेक थीटा, या हम बोल सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, या इसको हम क्रॉस मल्टीपल कर दें तो हम कह सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार अन्य सूत्र और देखेंगे हम। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कॉट थीटा, या हम बोल सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा, या इसका हम क्रॉस मल्टीपल कर दें तो हम बोलेंगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। यदि इसके अंश और हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि हम कर्ण का भाग देते हैं तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि हम देखें लंब बटा कर्ण इसको हम बोलते हैं साइन थीटा, आधार बटा कर्ण इसको हम बोलते हैं कॉस थीटा, तो हम टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा भी कह सकते हैं। इसी प्रकार कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटा लंब। यदि इसके अंश और हर में यदि हम दोनों अनुपातों में कर्ण का भाग दे दें तो ये हो जाएगा हमारा आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, लंब बटा कर्ण साइन थीटा, यानी हम बोल सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज डिवाइडेड बाई साइन थीटा। इसी प्रकार हम इनके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल अनुपातों में और रिलेशंस को देखेंगे, इनको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को देखेंगे। इनसे ये एक समकोण त्रिभुज ABC है। यदि हम समकोण त्रिभुज के लिए बात करते हैं तो किसी भी समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय एप्लीकेबल होती है, और किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कर्ण स्क्वायर। यदि हम इस इक्वेशन में यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर के दोनों साइडों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कर्ण स्क्वायर का भाग दे दें तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं लंब स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई कर्ण स्क्वायर। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ राइट साइड में कर्ण से कर्ण स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ एक आ जाएगा, और लंब बटा कर्ण है इसको हम बोलते हैं साइन थीटा, तो हम इसे साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आधार बटा कर्ण इसको हम बोलते हैं कॉस थीटा, तो इसे हम कॉस थीटा का होल स्क्वायर बोलते हैं। और फाइनली हम इसे साइन थीटा का होल स्क्वायर इसे हम बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा का होल स्क्वायर इसे हम बोलेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारी फाइनल इक्वेशन निकल कर आएगी एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार यदि हम देखें जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय थी, इसी में अभी हमने जैसे कर्ण का भाग दिया था दोनों साइडों में, अब हम इसके दोनों साइडों में आधार स्क्वायर का भाग दें तो ये कुछ इस प्रकार आएगी लंब स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई आधार स्क्वायर। तो इसमें आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक आ जाएगा, और लंब बटा आधार होता है तो ये हम लंब स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर को हम लिख सकते हैं लंब बटा आधार का होल स्क्वायर, और कर्ण स्क्वायर बटा आधार को हम लिख सकते हैं कर्ण बटा आधार का होल स्क्वायर, और लंब बटा आधार होता है हमारा टेन थीटा और कर्ण बटा आधार होता है हमारा सेक थीटा। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस
1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। इसी प्रकार जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय थी, इसमें यदि उसके दोनों साइडों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में यदि हम लंब स्क्वायर का भाग दें तो ये आएगा लंब स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर डिवाइडेड बाई लंब स्क्वायर। तो ये लंब स्क्वायर से लंब स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक आ जाएगा, और आधार स्क्वायर बटा लंब, इसे हम आधार बटा लंब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और कर्ण स्क्वायर बटा लंब को हम कर्ण बटा लंब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और हम जानते हैं आधार बटा लंब होता है हमारा कॉट थीटा, तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और कर्ण बटा लंब होता है हमारा कोसेक थीटा, तो इसके कर्ण बड़ा लंब का होल स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमारा तीसरा इक्वेशन निकल कर आया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे ये तीनों जो हमारे इक्वेशंस थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इन्हीं को और किस रूप में लिख सकते हैं, जैसे पहला हम देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड में ले जाएं, लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसफर करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यदि हम इस रूप को देखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को, तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप हुआ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर होते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए बराबर यदि हम यहाँ एक माने और बी बराबर यदि हम कॉस थीटा माने तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 प्लस कॉस थीटा एक फैक्टर और 1 माइनस कॉस थीटा दूसरा फैक्टर। तो हम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का यदि दोनों साइडों को हम अंडर रूट लें, वर्गमूल लें, तो यहाँ आ जाएगा हमारा साइन थीटा और राइट साइड में आएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा एक फैक्टर 1 माइनस कॉस थीटा दूसरा फैक्टर और उसका अंडर रूट। इसी प्रकार यदि अब हम इसमें कॉस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में रखें और इस साइन स्क्वायर थीटा को यदि ट्रांसफर करते हैं हम लेफ्ट से राइट में, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या वही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह इसके दो फैक्टर होंगे, एक होगा 1 प्लस साइन थीटा दूसरा होगा 1 माइनस साइन थीटा। यदि अब हम ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के दोनों साइडों का अंडर रूट लें, तो कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट लेंगे आएगा कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट इज इक्वल टू या 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का अंडर रूट। इसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा समीकरण था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि हम इस इक्वेशन में देखें इसके दोनों साइड्स का यदि हम अंडर रूट लें तो सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट सेक थीटा आएगा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हमारा रहेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, यानी इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ये था सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यदि हम इसमें टेन स्क्वायर थीटा को राइट से लेफ्ट में ले आए तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम देखें तो हमें ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार नज़र आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह, तो इसके फैक्टर होंगे आपके वही ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक फैक्टर दूसरा हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम देखें जो हमारा ये इक्वेशन था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें यदि हम 1 को लेफ्ट से राइट में ट्रांसफ़र कर दें तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यदि हम सेक स्क्वायर माइनस थीटा 1 को देखें तो ये भी वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिख रहा है, तो इसके फैक्टर भी होंगे सेक थीटा प्लस 1 एक फैक्टर सेक थीटा माइनस 1, यानी हम टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 या सेक थीटा माइनस 1, ये फैक्टर इस प्रकार लिख सकते हैं। यदि हम इसके दोनों साइड्स का अंडर रूट लें तो टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट टेन थीटा लेफ्ट साइड में आ जाएगा और इसका आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा 1 एक फैक्टर सेक थीटा माइनस 1 दूसरा फैक्टर का अंडर रूट। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, या हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यदि हम इसके दोनों साइड्स का अंडर रूट लें तो हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कॉस एक थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, ये तो यानी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, ये हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि इस कॉट स्क्वायर को हम इधर ट्रांसफर करें यानी राइट से लेफ्ट में लाएं तो कॉट स्क्वायर जब इधर आएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसको हम देखें तो ये भी हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिख रहा है, यानी ए बराबर कॉसेक थीटा हो यदि बी बराबर कॉट थीटा हो तो इसके फैक्टर होंगे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एक फैक्टर दूसरा कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा
कॉट थीटा एक फैक्टर इज इक्वल टू 1। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप है, जहाँ ए बराबर यदि हम कॉसेक थीटा माने बी बराबर 1 माने तो इसके फैक्टर हो जाएंगे। एक फैक्टर होगा कॉसेक थीटा प्लस 1, दूसरा फैक्टर होगा कॉसेक थीटा माइनस 1, यानी कॉट स्क्वायर थीटा को हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 या कॉसेक थीटा प्लस 1 और कॉसेक थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम इसके दोनों साइड्स का अंडर रूट लें तो कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट लोगे कॉट थीटा आएगा, और इसका आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 राइट साइड में, या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस 1 कॉसेक थीटा माइनस 1 का अंडर रूट। नेक्स्ट हम देखेंगे टेन थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट बटा कॉस थीटा ये भी हो सकता है, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट को हम लिखते हैं साइन थीटा, और कॉस थीटा को हम लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो हम इसको इस प्रकार भी ले सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। इसी प्रकार कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो हम साइन थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट भी ले सकते हैं। तो हम ये ऐसे ही बोल सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट इज इक्वल टू, या कॉस थीटा को हम बोल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट था इसको हम बोल सकते हैं साइन थीटा। तो हम कॉट थीटा इज इक्वल टू बोल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट इज डिवाइडेड बाई साइन थीटा। इसके बाद हम देखेंगे कोणों को नापने के लिए इसमें तीन विधियां हैं वो प्रसिद्ध हैं, और मोस्टली देखें तो दो विधि हैं जिनसे ही कोणों को मापा जाता है। तो पहली विधि है इसके अंदर सेक्साजेसिमल सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं षट शशांक विधि। इस विधि में यह एक ब्रिटिश सिस्टम है तथा इसमें एक समकोण को 90 डिग्री में बांटा जाता है, यानी उस समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसे एक हिस्से को हम 1 डिग्री कहते हैं। यदि हम इसकी बात करें एक समकोण में होते हैं 90 डिग्री, 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, या 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। इसी प्रकार दूसरा इसका सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम, जिसे हम वृत्तीय विधि बोलते हैं। इस विधि में कोण को नापने की जो यूनिट्स होती है, इकाई जो होती है वो रेडियन होती है, और ये एक केंद्रस्थ कोण है जो किसी वृत्त में त्रिज्या की लंबाई के बराबर चाप द्वारा बनता है। किसी वृत्त की परिधि और व्यास के बीच एक कांस्टेंट रिलेशन होता है जो कि पाई के बराबर होता है। वो ये होता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, जहाँ पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है। पाई बटा 2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री, या हम बोल सकते हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। और तीसरी जो हमारी विधि है, इस विधि को उपयोग नहीं किया जाता है। ज़्यादातर विधि जो है हमारी सेक्साजेसिमल और सर्कुलर सिस्टम ही यूज़ किए जाते हैं, और हमारी जो शतांशांक प्रणाली है सेंटेसिमल सिस्टम है इसको यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि यह एक फ्रांसीसी प्रणाली है। क्योंकि इसको प्रदर्शित करने के लिए और भी कुछ मानों की और लेंथी प्रोसेस हो जाता है, इस वजह से इसको उपयोग नहीं करते हैं। इसमें जनरली जो होते हैं डेटा होता है एक समकोण को 100 ग्रेडों में डिवाइड किया होता है, और एक ग्रेड को 100 मिनट में डिवाइड किया होता है, 1 मिनट को 100 सेकंड में डिवाइड किया होता है, और 90 डिग्री बराबर आपका 100 ग्रेड होता है। इसके पश्चात हम देखेंगे कुछ डिग्रीज के, कुछ अंशों के त्रिकोणमितीय मान, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू ऑफ सर्टेन डिग्रीज। इसमें हम देखेंगे 0, 30, 45, 60 और 90 के मान, इनके लिए क्या होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम साइन का मान निकालते हैं 0, 30, 45, 60, 90 के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, जहाँ 0 डिग्री है वहाँ हम 0 लिखेंगे, 30, 1, 2, 3 और 4, और इनको 4 से ही डिवाइडेड कर देते हैं, और इनका अंडर रूट लेते ऑल अंडर रूट लेते हैं, और इनका अंडर रूट लेने के बाद जो इसकी फाइनल वैल्यू आती है वह वैल्यू उसी कॉलम में साइन की वैल्यू होगी। जैसे 0/4 में भाग देंगे 0 आएगा, 0 को अंडर रूट लोगे 0, यानी साइन 0 डिग्री का मान 0। यदि हम साइन 30 डिग्री की बात करेंगे तो 1/4 का अंडर रूट, तो इसका फाइनल सॉल्व करोगे तो आएगा 1/2। ये हमारा 2/4 का अंडर रूट था, तो इसे काटेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी 1/2 का अंडर रूट, तो ये आएगा 1/√2। साइन 45 का मान, साइन 60 का मान इसी प्रकार अंडर रूट 3/2, साइन 90 का मान ये कट जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारा साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2, 90 डिग्री का मान 1। इसी प्रकार हम यदि कॉस के लिए मान ज्ञात करेंगे तो जो मान 90 का आया था साइन का वो होगा मान कॉस का। तो हम इस टेबल को यहाँ से मान लिखना, जो हमने अभी लेफ्ट से राइट लिखा था हम इसको राइट से लेफ्ट लिखना चालू कर देते हैं। यानी कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 का मान अंडर रूट 3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। अब tan का मान ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है।
तो हम इसी में इनके डिवाइडेड करके इनके मान निकालेंगे। तो टेन थीटा का मान 0 आएगा, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का 1, टेन 60 का √3, टेन 90 का इन्फिनिटी अनंत। इसी प्रकार कॉट के लिए जब हम मान निकालेंगे तो इस टेबल में जो ये मान आए थे इनको रिवर्स कर देंगे, यानी जो कॉट 0 डिग्री का मान होगा वह टेन 90 का मान होगा, यानी कॉट 90 का मान, जो कॉट 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी, कॉट 30 का √3, कॉट 45 का 1, कॉट 60 का 1/√3, कॉट 90 का 0। इसी प्रकार सेक के लिए मान निकालेंगे तो ये होता है 1/cos थीटा, यानी सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का मान √2, सेक 60 का मान 2, सेक 90 का मान इन्फिनिटी अनंत। और कॉसेक के लिए ये मान रिवर्स हो जाएंगे, कॉसेक 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी, कॉसेक 30 का मान 2, कॉसेक 45 का मान √2, कॉसेक 60 का मान 2/√3 और कॉसेक 90 का मान 1। नेक्स्ट अगले वीडियो में।